वफाकी बजट के अहदाफ पूरे हों या ना हों, लेकिन बजट में तरक्याती प्रोग्राम, सब्सिडीज़, ग्रांट्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफे से लग रहा है कि इस साल इलेक्शन होंगे। अगस्त में कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत पूरी होगी और असम्बली तहलील होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करेंगे और फिर अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। बहरहाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है तमाम माहौल से, क्योंकि शहबाज हुकूमत ने भारी खसारे की परवाह किए बगैर अवामी मकबूलियत के लिए किसी हद तक इलेक्शन बजट पेश किया। हुकूमत की गैर संजीदगी का आलम यह है कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1/3 इजाफे का 13 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इससे पहले 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया था। पिछले 13 बरसों में मुल्क की मईशत में अच्छे दिन भी आए, मगर कभी सरकारी मुलाजमीन को खुश करने की ऐसी कोशिश नहीं की गई जो इस माशी बदहाली के दौर में की गई है। दरअसल मुल्क भर में 32 लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ना, 30 लाख पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे और 25 लाख से ज़ायद दुकानदारों पर कोई टैक्स न लगना, ये एक ऐसा अमल है जिससे मुल्क के कमोबेश 1 करोड़ घराने मुस्तफीज़ होंगे। पाकिस्तान की मईशत का जो हशर हो जाए इस नतीजे में, जो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, वो एक अलग बात है। और इसके बहरहाल इस हुकूमत के फैसले के नतीजे में लगता यह है कि हुकूमत को कि उसकी इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात के फंड्स की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बार बार नज़रअंदाज करने वाली शहबाज हुकूमत ने बजट में अज खुद इलेक्शन के लिए 42 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। अहम बात यह है कि पंजाब और KPK में निगरान हुकूमतें भी 3 से 4 महीने का अबूरी बजट बना रही हैं। गोया मौजूदा सेटअप अगले 3 से 4 माह में रुखसत हो जाएगा। वज़ीर इक़्तिदार इसाक डार का कहना है कि हुकूमत ने नेक नियति के साथ बजट में इलेक्शन के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। गवर्नमेंट की इंटेंशन जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमने हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। तो दैट शोज दी इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सोचने की बात है कि वफाकी बजट के तहत टैक्स आमदन का तकरीबन 80% हिस्सा कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद शहबाज हुकूमत ने 1150 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्रामों के लिए रख दिए हैं, 1464 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट्स दे रहे हैं, 1074 अरब रुपए की सब्सिडीज़ तजवीज़ कर रहे हैं और 450 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा मखलूज बेवाओं के हाउस बिल्डिंग के 10 लाख रुपयों तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। बजट में ज़रूरी शोबे पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि बीजों की इम्पोर्ट्स पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस को ख़त्म किया गया है। किसानों को 1 लाख शमसी ट्यूबवेल यानी सोलर ट्यूबवेल के लिए 30 अरब रुपए भी फराहम किए जाएंगे। नौजवान तबके के वोट के लिए हायर एजुकेशन के लिए 136 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे, जबकि नौजवानों की तरगीब के लिए ही $24,000 तक सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर्स को तकरीबन उनकी सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, इस्तिस्ना करार दिया गया है इस शोबे को। ये बहरहाल सूरत हाल है और इसके सियासी पस मंज़र में और इस पूरे बजट के पस मंज़र में सियासत आगे क्या नज़र आती है, सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का किस जानिब बढ़ रहा है, इस इलेक्शन के साल में क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं और हुकूमत की रुखसती में अब सिर्फ 2 माह रह गए हैं, इन तमाम उम्र पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडाट के, एजाज़ सैयद पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़ाती सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। पहले तो आप ही बता दीजिए क्या खबर है आपकी इस बजट से, जो माहिरीन अंदाज़ा लगा रहे हैं, उन्होंने कहा बजट के खदोखाल ये लगते हैं कि इलेक्शन इस साल होने वाला है। एजाज़ सैयद साहब, और ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, आपकी इत्तलात क्या हैं, हुकूमत की सोच क्या है कि अब रुखसती इख्तियार की जाए और अपनी जो मुद्दत है आइनी मुद्दत, उससे पहले ये हुकूमत या उसके मुकम्मल होने पर ये हुकूमत रुखसती इख्तियार कर ले, क्या खबर है आपकी? कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं उनमें 2 चीज़ें वो गौर की जा रही हैं और इन सब मामलात का जो ताल्लुक़ है वो हमारी अदलिया के हवाले से भी है। और आपको पता है कि जो अदलिया के हवाले से जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर से जो बातें की गई हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने बाज़ मामलात के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो 2 जो आइनी तरामीम हैं, वैसे और भी होंगी लेकिन 2 आइनी तरामीम का ज़रूर ज़िक्र आ रहा है कि एक तो है सदर के इलेक्शन के हवाले से। आपको पता है कि सदर की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन इलेक्शन सदर के नहीं होंगे क्योंकि 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं
नहीं है। दूसरा जो मामला है वो है लाहौर हाई कोर्ट ने आपको पता है कि फैसला दे रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे रखा हुआ है कि मई को इलेक्शंस होना थे, वो नहीं हुए। तो अगर आइनी तरमीम के हवाले से बात की जाए तो कौमी असम्बली में इस वक्त कमोबेश 219 अराकीन हैं, जिनमें 9-10 अराकीन की कमी है ताकि आइनी तरमीम के लिए जो मतलूबा नंबर्स हैं वो पूरे हों। तो ये की जा रही है कि अगले चंद दिनों में एक चंद अराकीन कौमी असम्बली जो PTI के हो सकते हैं, उनके जो इस्तीफ़े हैं वो शायद स्पीकर की तरफ से शायद हम फैसला देखें कि स्पीकर बाज़ अगर ये आइनी तरामीम करनी है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि करनी है, तो स्पीकर की तरफ से मुतवक्का तौर पर कुछ अराकीन जो असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाएंगे, उनको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और कुछ जो आइनी तब्दीलियाँ लानी हैं वो लाई जाएंगी। और अगेन ये सब कुछ लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी मामलात वहाँ पर आला अदलिया की तरफ से होते हैं उस सारे हवाले से ये लिंक्ड है। दूसरी बात कामरान साहब अहम ये है कि आपने भी कहा कि अगस्त के अंदर इस असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि अगस्त के अंदर ही असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन इस बात का भी कभी इम्कान है कि ये जो असम्बलियाँ हैं, मौजूदा असम्बलियाँ हैं, ये जुलाई के वस्त में डिज़ाल्व कर दी जाएं और अक्टूबर में इलेक्शन हो। तो ये बात तय है कि इलेक्शन होंगे जुलाई के वस्त में, ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं या अच्छा मुख्तसरन अब हम इस पूरी बात को आपकी जो भी मालूमात है माशाल्लाह, इसको हम मुख्तसर 2 अल्फाज में मैं जानना चाहता हूँ, आप कैटेगोरिकल बता दें कि गोया कि एक तो ये फैसला है कि इलेक्शन बिल्कुल होने हैं, इसमें कोई गैर जो जिस तरह की जो पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए और उसमें एक तवील तातुल आया वो नहीं होगा, इलेक्शन होने हैं, अगस्त में ही होने हैं या कि बिल्कुल अपने स्केड्यूल पे होने हैं। और ये असम्बलीज़ कब तहलील होंगी, ये बस आपकी इत्तला के मुताबिक अगले माह हो जाएंगी, यानी कि निगरान हुकूमत अगले माह आ जाएगी, और अगर अगले माह आ गई तो फिर वो 3 महीने की हुकूमत होगी, और इसने मुद्दत पूरी मुकम्मल की, इस हुकूमत ने अगस्त में गई तो फिर 2 माह की निगरान हुकूमत होगी। मगर ये तय है कि अब बस अब इलेक्शन के हम करीब आ गए। कामरान साहब इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन की जो डिले का जो मसला था वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि वो मसले को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया है, और वो जो मसला था उसने खुद ही अपने लिए मसला पैदा किया, और आपने और हमने देखा कि वो जो प्रॉब्लम समझी जा रही थी उस प्रॉब्लम को हल कर लिया गया।